हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है टेस्ट मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, आज हम करने वाले हैं उसको स्टार्ट। इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स है वो है फर्स्ट मोटर फिटनेस टेस्ट, सेकंड जनरल मोटर फिटनेस, थर्ड मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, फोर्थ कंप्यूटेशन ऑफ फिटनेस इंडेक्स और लास्ट है सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे हमारे शुरुआत के दो टॉपिक जिसका नाम है मोटर फिटनेस टेस्ट और जनरल मोटर फिटनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक नंबर 1 जिसका नाम है मोटर फिटनेस टेस्ट। तो मोटर फिटनेस टेस्ट से समझने के लिए हमें बेसिक चीज़ों को जानना पड़ेगा कि टेस्ट क्या होता है। तो टेस्ट एक ऐसा टूल है, प्रोसीजर है, टेक्निक है जिसके थ्रू हम स्पोर्ट्स पर्सन क्या इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं हम उसमें से, या उसके करंट स्टेट क्या है वो पता लगाने के लिए हम एक उससे प्रोसीजर से गुजरवाते हैं, दैट इज टेस्ट। ठीक है, अब उस प्रोसीजर के गुजरने की वजह से हमने जो डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, हमने जो इंफॉर्मेशन नोट करी, दैट इज मेजरमेंट। ठीक है, समझ आया दोनों? जैसे कि आपके स्कूल के अंदर आपको एक टास्क दिया कि हाँ इस क्वेश्चन को करो, दैट इज योर टेस्ट। जब मैंने उसके ऊपर मार्किंग कर दी, दैट इज योर मेजरमेंट। ओके, तो ऐसा ही होता है टेस्ट और मेजरमेंट। आगे बात आती है मीनिंग ऑफ मोटर फिटनेस की। अगर मोटर फिटनेस का मतलब समझा जाए तो एक पर्सन एक एक्टिविटी को, एक फिजिकल एक्टिविटी को कितने बेहतरीन तरीके से करेगा वो होता है उसका मोटर एबिलिटी या मोटर फिटनेस। ठीक है, अगर मैं बोलूं एक एथलीट कितने अच्छी तरीके से कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है या कितना इफेक्टिवली एक परफॉर्म एक्टिविटी करेगा वो है उसका मोटर फिटनेस। अब इस मोटर फिटनेस को नापने के लिए हम कई सारे टेस्ट करते हैं, जैसे कि 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट या 50 मीटर डैश टेस्ट, 600 मीटर रन वॉक, सिट एंड रीच टेस्ट, पार्शियल कर्ल अप्स, पुशअप फॉर बॉयज एंड मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स, और एजिलिटी के लिए हम करते हैं शटल रन। तो बारी बारी से हम सारे ही टेस्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहला आता है इसके अंदर 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट और 50 मीटर डैश टेस्ट। ये जो है ये पर्पस है इसका करने का कि एक एथलीट की, एक पार्टिसिपेंट की स्पीड का पता लगाना कि वो कितनी स्पीड में कोई एक्टिविटी कर सकता है। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होंगे इस टेस्ट को करवाने के लिए। सबसे पहला चाहिए हमें इसके अंदर मेजरिंग टेप, 2 स्टॉप वॉचेस। ठीक है, अगर प्रोसीजर के बारे में बात करूं तो मार्क किया जाएगा 50 मीटर एक ट्रैक के ऊपर और 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी 50 मीटर अपार्ट पे। जैसे ही मैं कमांड करूंगा गो का, जो सब्जेक्ट होगा वो भागना स्टार्ट करेगा और स्टॉप वॉचेस स्टार्ट हो जाएगी और हमें टाइम नोट करना और पता लगाना है कि उन्होंने कितने टाइम पीरियड के अंदर इस टेस्ट को फिनिश किया। इस टेस्ट को बोला जाता है स्टैंडिंग स्टार्ट और 50 मीटर डैश टेस्ट। अपने नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है 600 मीटर रन वॉक। ये टेस्ट करने का पर्पस है कि हमारा एंड्योरेंस का पता लगाना। अगर एक पर्सन 600 मीटर तक रन कर रहा है तो उससे हमें पता चलेगा कि वो एक एक्टिविटी को कितनी देर तक सस्टेन कर पा रहा है। ठीक है, तो सस्टेन कर पाना किसी भी एक्टिविटी को, दैट इज एंड्योरेंस, और इस टेस्ट के थ्रू हम उसकी एंड्योरेंस को ही नापने वाले हैं। इस टेस्ट को करने के लिए हमें चाहिए एक 600 मीटर का ट्रैक और एक स्टॉप वॉच। इसको कराने के लिए हमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं है। जस्ट हमें क्या करेंगे, एक स्टार्टिंग लाइन खींचेंगे और उसको उसके पीछे कर देंगे। जैसे ही कमांड किया जाएगा गो का, सारे सब्जेक्ट जो होंगे वो रन करना स्टार्ट करेंगे और जैसे ही वो फिनिश लाइन क्रॉस कर देंगे टाइम को नोट कर लिया जाएगा। और इस टेस्ट को हमने बोल दिया 600 मीटर रन वॉक टेस्ट। हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट आता है लाइन के अंदर वो आता है सिट एंड रीच टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के बहुत काम आता है। ठीक है, यहां पे हमें जस्ट चाहिए एक इक्विपमेंट जो कि है सिट एंड रीच बॉक्स। जैसे कि ये जो बॉक्स है इसको बोला जाता है सिट एंड रीच बॉक्स। ठीक है, इस एक्टिविटी को करवाने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि हमारे जो पैर होंगे वो फुली स्ट्रेट होने चाहिए और स्ट्रेच्ड होने चाहिए। जो नी होगा वो हमारे फ्लोर तक आना चाहिए और हमारा जो पैर होगा वो आना चाहिए इस बॉक्स के अंदर।
जो हमारे हाथ होंगे वो होंगे एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, और फिंगर जो होंगे वो पॉइंट कर रहे होंगे स्ट्रेट। अब इस पे हम अपने हाथ को मैक्सिमम दूरी जितना हम कर सकते हैं, यहां पे एक स्केल होता है, उस स्केल के ऊपर जितना हम आगे तक जा सकते हैं हम आगे जाएंगे और अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। ठीक है, इस पूरे टेस्ट को बोला जाता है सिट एंड रीच टेस्ट। इसके अंदर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि हमें जब भी हम किसी पर्सन का सिट एंड रीच टेस्ट ले रहे हो तो हमें उसको वार्म अप करने नहीं देना। ठीक है, और ये जो है मेजरली हमारा पता लगाता है लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी का। चलिए आगे आता है हमारा अगला टेस्ट जिसका नाम है पार्शियल कर्ल अप्स। पार्शियल कर्ल अप एक ऐसा टेस्ट है जो कि हमारे स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस बताएगा हमारे एब्डोमिनल मसल्स की, यानी हमारे एब्स की। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें चाहिए एक फ्लैट कुशन्ड सरफेस और एक रिकॉर्डिंग शीट और पेन, जिससे हम बेसिक इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सके। इसका करने का प्रोसीजर है वो है क्या, सबसे पहले सुपाइन पोजीशन पर लेट जाओ। सुपाइन पोजीशन इज कि वही पीठ के बल लेट जाओ, अपनी नी को फ्लेक्स करो और 12 इंच तक दूर ले आओ अपने बटक से, यानी हमारे नी को फ्लेक्स करो और अपने फुट को 12 इंच की दूरी तक लेके आ जाओ अपने हिप्स के थ्रू। ठीक है, हेड जो होगा वो होगा हमारे एक न्यूट्रल पोजीशन में, हमारे एक स्ट्रेट पोजीशन के अंदर, और हमें धीरे धीरे अपने लेटे हुए से अपने शोल्डर को उठा के ऊपर की तरफ बढ़ना है। और ये कर्ल अप्स हमें हर 3 सेकंड पे लगातार करते रहना है विदाउट एनी पॉजेस। नोट करना है हमें टाइम की कितने हमने टोटल किए विदाउट एनी पॉज। अगर रुक जाता है तो यहाँ पे वो टेस्ट खत्म हो जाता है। दिस इज कॉल्ड पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है इसके अंदर वो आता है पुशअप्स, जो कि हमें करवाना है बॉयज से। ठीक है, पुशअप जो है वो हमें पता लगाने में हेल्प करता है हमारी अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। इसके लिए हमें कोई ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, एक फ्लोर चाहिए जो, और मैट दे दो तो और भी बढ़िया है, और एक पेपर चाहिए जिसके ऊपर हम रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। एक प्रॉपर वार्म अप करने के बाद जो सब्जेक्ट होगा वो एक पुशअप पोजीशन के अंदर आ जाएगा, जहां पे उसके हाथ जो होंगे शोल्डर विड्थ के बराबर के होंगे, यानी हाथ जो होंगे शोल्डर लेंथ पे होंगे। उसकी अपर बॉडी जो होगी वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर रहेगी हमेशा। उसके एल्बो जो होंगे वो फ्लेक्स्ड होंगे। जब ये पर्सन ऊपर रहा होगा, ठीक है, तो वो होगी इसकी पोजीशन। अब वो नीचे आ गया है तो ये हो गया उसका डाउन वाला पोजीशन पुशअप का। ठीक है, सब्जेक्ट जो होगा वो अपने एल्बो का 90 डिग्री वाला फॉर्म करेगा और वापस से दोबारा से स्ट्रेट होएगा। ठीक है, इस पोजीशन को हमें काउंट करना है और वो टोटल उसने कितनी बार पुशअप किया वो हमारा स्कोर बन जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है इसके अंदर वो है मॉडिफाइड पुशअप्स। ये पुशअप जो है जनरली करवाई जाते हैं लड़कियों से, ताकि हम उनकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर कर सके और उनकी एंड्योरेंस का पता लगा सके। इस टेस्ट को करने के लिए भी कुछ भी नहीं चाहिए, हमें जस्ट ये एक फ्लोर और मैट मिल जाए तो बहुत अच्छा, और साथ ही साथ हमें चाहिए एक रिकॉर्डिंग शीट जिसके ऊपर हम डेटा को रिकॉर्ड कर सके। जो प्रोसीजर है यहाँ पे सेम जैसे बॉयज पुशअप करते हैं वैसे ही करना है। यहाँ पे हमारा नी जो है वो ग्राउंड को टच करता रहेगा, हमारी बॉडी स्ट्रेट रहेगी। अगेन वही 90 डिग्री वाला पार्ट कि हमारे एल्बो जो होगा वो 90 डिग्री तक आना चाहिए और स्ट्रेट होएगा, तो हम काउंट करेंगे कि हाँ एक हमारा पुशअप काउंट हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा नेक्स्ट है जिसका नाम है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ठीक है, ये एक ऐसा स्ट्रेंथ टेस्ट है जहां पे हम एक्सप्लोसिव पावर्स को नापने का काम करेंगे, और इस टेस्ट को करने के लिए हमें चाहिए एक सैंडी लॉन्ग जंप पिट और एक मेजरिंग स्टील टेप। इसको करने के लिए हमें क्या करना है, एक लाइन से पहले हमारा जो स्टार्टिंग लाइन होगी उससे पहले एक पर्सन जो होगा वो खड़ा रहेगा। ठीक है, अपनी पोजीशन के अंदर, और अपने बॉडी को बेंड करके पूरा जंप करने के लिए पूरी तरीके से रेडी रहेगा। विदाउट एनी मूवमेंट उसको जंप करना है, मतलब ना तो वो आगे जा सकता है ना तो वो पीछे जा सकता है, अपनी पोजीशन से ही उसको जंप करना है। और जितनी फारदेस्ट वो जंप करेगा हम वहां पे उसके पोजीशन को नोट करेंगे। जो भी हिस्सा सबसे पहले उसकी ग्राउंड को टच होगा और जो भी सबसे क्लोज रहेगा उसके स्टार्टिंग पॉइंट से, वो पोजीशन को नापा जाएगा एज अ स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का एंड को, कि इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। इसको करने के लिए उसको टोटल 3 ट्रायल्स दिए जाएंगे। जो भी बेस्ट जंप का रिकॉर्ड होगा वो उसका स्कोर बन जाएगा। चलिए आगे जानते हैं आप अपना अगला टेस्ट, जो कि है 4x10 मीटर शटल रन।
जो ये शटल रन टेस्ट होता है ये काम आता है हमारी एजिलिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, एजिलिटी मतलब कि हम कितनी जल्दी डायरेक्शन को चेंज कर पाते हैं। और इसको करने के लिए हमें चाहिए 2 वुडन ब्लॉक्स, मार्कर या कोन्स, मेजरिंग टेप और स्टॉप वॉच। इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है भाई, 2 जने या 2 से ज्यादा जने एक स्टार्टिंग लाइन से पीछे खड़े होंगे, वहां पे हम एंड के लाइन पे हम वहां पे 2 ब्लॉक्स रख देंगे, वुडन ब्लॉक्स। हम उनको ऑर्डर करेंगे कि भाई भागो, वो भागेंगे, एक ब्लॉक को उठाएंगे, वापस लेके जाएंगे, स्टार्टिंग पोजीशन पे रख देंगे, फिर भागेंगे, दूसरे को उठाएंगे और वापस उसको उसकी पोजीशन पे रख देंगे। ऐसा करने के लिए उसको 2 ट्रायल दिया जाएगा, जो भी उसका बेस्ट टाइम होगा इसको फिनिश करने का वो बन जाएगा उसका स्कोर। तो यही सब कुछ था इस वीडियो के अंदर, यहीं पर हो जाता है ये चैप्टर खत्म। सो सब्सक्राइब टू द चैनल और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप देखते रहिए द फिजिकल एजुकेटर।